खबर पलामू से, जहां पर पांकी विधानसभा के पूर्व विधायक एवं जनप्रिय नेता वीर विदेश सिंह की 10वीं पुण्यतिथि शनिवार को पदमा में गरिमामयी ढंग से मनाई गई। इस अवसर पर हजारों की संख्या में समर्थकों और गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का नेतृत्व उनके पुत्र देवेंद्र सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि उनके पिता ने गरीबों के दिल में जो स्थान बनाया वह उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने कहा कि वह अपने पिता के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके अधूरे सपनों को पूरा करना ही उनका लक्ष्य है। समर्थकों ने पूर्व विधायक के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि वह हर वर्ग के लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध रहते थे। पदमा स्थित उनके आवास पर लगने वाली जन अदालत में लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान भी किया जाता था। कार्यक्रम के दौरान समर्थकों ने नारा लगाते हुए कहा कि बिट्टू सिंह आज भी जनता के दिलों के विधायक हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जनता का समर्थन आज भी उनके साथ मजबूती से खड़ा है। इस अवसर पर पलामू जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हजारों लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया और उनके विचारों पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं राजू कुमार। आप सभी को बता दें कि इस वक्त पलामू जिला के पांकी विधानसभा पदमा में उपस्थित हूं और यह जिस स्थान पे उपस्थित हूँ यह स्थान यहाँ जो है कि गरीबों के मसीहा जो टाइगर के नाम से जाने जाते थे स्वर्गीय वीर विदेश सिंह जी का आवास है। आज उनका पुण्यतिथि है और उनका पुण्यतिथि पर जो है कि लोग पूरे विधानसभा के जितने भी चहेते हैं, युवा बच्चे, बुजुर्ग, गार्जियन जो भी हैं, मतलब उनके आज जो है कि पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर जो है कि पहुँचे हुए हैं। आप सभी को बता दें कि सदबरवा से अवधेश भैया भी पहुँचे हुए हैं, जो समाज सेवी है, समाज के बीच में हर वक्त जो है कि समय देते रहते हैं। पर उप प्रमुख कामाख्या नारायण यादव जी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आपका सम बिहारी भैया भी पहुँचे हुए हैं। आप सभी को बता दें कि आपका एक दौर था, एक समय था कि वीर विदेश सिंह जी का नाम जो है कि हर बच्चा के जुबान में था। यह हम बातें नहीं बोलते हैं, यह विधानसभा के और आपको बताते हैं कि पलामू जिला के हर वो व्यक्ति बोलते हैं जिनसे हमें सुनने के लिए जो है कि मिलता है। एक बच्चा तक बोलते हैं कि एक समय था, एक दौर था कि वह गरीबों के लिए एक मसीहा थे और एक टाइगर के रूप में जाने जाते थे। आज उन्हीं के आवास पर उपस्थित हैं और इसी आवास में जो है कि वह लोगों की समस्याओं को यहीं से निदान करते थे। आज उनका यहाँ पर पुत्र भी हैं, उनसे कुछ हम स्वर्गीय वीर विदेश सिंह के जो चचा जी हैं उनके विषय में जानने का प्रयास करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर अपने तमाम साथियों को। तो भैया सबसे पहले जानना चाहेंगे, थोड़ा सा भैया केवल समय दे दीजिए। सबसे पहले तो भैया जानना ये चाहेंगे कि आज चचा जी का पुण्यतिथि, कैवा पुण्यतिथि है? ये 10वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर भैया पूरे पांकी विधानसभा वासियों? देखिए, हम क्या वो सबके दिलों में बसने का काम किए थे और सबके दिलों पे वो राज करने का काम किए थे। उनके दिलों पे सभी समुदाय के लोग, सभी समाज के लोग उनके दिल पे राज करने का काम किए थे। आज उन्हीं के पुण्यतिथि में सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको पुष्प अर्पित करने के लिए। उसी में हम लोग सभी परिवार के लोग भी, जितने लोग उनके चाहने वाले आए हैं, उनके यहाँ पे सेवा में और इस दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं और सब लोग के साथ मिलजुल कर उनके जो भी अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने का काम करना है हम लोगों को और उसी उद्देश्य से आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। भैया कहा जाता है था कि वीर विदेश सिंह जी के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। क्या आज भी पांकी के जनता को वही पुराना भरोसा मिल रहा है? देखिए, जो ये आपने बात कहा तो ज़रूर आप समझ सकते हैं कि जो भी लोग आएंगे, हम लोग जो बन पड़ता है वो करने का जरूर काम करते हैं। देखिए, सिर्फ सत्ता नहीं है, कुर्सी नहीं है, लेकिन हम लोग का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग के जो पूर्वज, हमारे पिता जो करके गए हैं, हमारा वही है कि उनके पद चिन्हों पे चलना और उनके बताए हुए राह पर आगे चल के उनके चाहने वाले लोगों को मजबूती के साथ हर जगह पर उनके लिए खड़ा रहना और हर मुसीबत में हम लोग खड़ा रहने का प्रयास करते हैं। और ज़रूर ये चाहते तभी इस उनके जानने के बाद भी हम लोग उस सेवा में लगे हुए हैं और ज़रूर सभी लोग दिल से चाहते हैं। हार जीत तो लगी हुई है, लेकिन आदमी इस चीज़ में चुनाव हारा है, मैदान थोड़ी ना हारा है। और जो लोग हैं हमारे साथ हैं और ज़रूर हम लोग लगे हुए हैं, ज़रूर उस मुकाम तक पहुँचेंगे और जो भी अधूरा और कार्य रह गया है, उनका जो भी अधूरा सपना है, उसको ज़रूर हम लोग सभी लोग मिलकर, सभी समाज, सभी समुदाय के लोग मिलकर पूरा करने का काम करेंगे। भैया एक चीज़ और है कि आज के दिन महान शहीद नीलांबर पीताम्बर का भी बलिदान दिवस है।
जी। वीर विदेश सिंह जी का भी हमेशा इन महान शहीदों के आदर्शों की बात करते थे। जी। क्या आपको लगता है कि आज का पांकी और पलामू उन्हीं शहीदों के सपनों का झारखंड बनता है? देखिए, ये कुदरत का देन है। और तो नीलामर पीताम्बर शहीद जो आपके, उनका भी आज शहादत दिवस है, और स्वर्गीय वीर विदेश बाबू का भी है। तो ज़रूर आप समझ सकते हैं, ये कुदरत का देन है। और ज़रूर कहा जाता है कि मृत्यु का डेट कोई भी निर्धारित इंसान नहीं कर सकता है, ना कोई जानता है कब किसका मौत कब आ जाए। लेकिन ऐसा है, लेकिन हम वैसे जो भी सब हम लोग, जैसे विदेश बाबू इस क्षेत्र के लिए अपना एक अलग पहचान था उनका इस राज्य के लिए, उसी तरह हम जरूर कहेंगे वैसे जितने भी महापुरुष हैं, वीर पुरुष हैं, हम लोग सभी का सम्मान करते हैं, सभी को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, और इसी में हम लोग सब मिलकर अपने सभी समाज के साथ आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू भैया। जैसे कि आप सभी को बता, उनको सिंहा की तरह रहते थे। क्षेत्र तो बहुत विकास, उनके जाने के बाद तो विकास बहुत कमज़ोर हुआ है। कुछ दिन गुट्टू बाबू रहे तो कुछ विकास का प्रगति हुआ, उसके बाद तो शून्य हम लोग के नज़र आ रहा है। और पुनः फिर मौका मिलेगा तो विकास की गति तेज होगा जी। जैसे कि आप सभी को बता दें कि उनके चहेते हैं, हमारा जो स्वर्गीय वीर विदेश सिंह जी थे उनके चहेते हैं, और आज उन्हीं के पद चिन्हों पर लोग उनके जो चहेते हैं चल भी रहे हैं, और उनके पुत्र भी यही। क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम शादाब फारूक है। कहाँ से आए? मेरा घर मनातू में है, बुरा भी। और यहाँ पर आए हुए हैं, विदेश बाबू का श्रद्धांजलि अर्पित करने आए थे। हर साल आते हैं 28 मार्च को। क्या अभी आप जैसे कि बातों बात बता रहे थे कि जब हम इस रास्ता से जा रहे थे, हाँ, तो आप पूछे कि वो आपको जानते थे, इसलिए बताया कि आप बहुत लोग मुझे जैसे कहते हैं कि वो मसीहा के टाइगर के नाम से जाने जाते थे, इसी स्थान पर बैठ करके सभी का समस्या का समाधान करते थे। क्या इस विषय के बारे में आप जानते हैं कि विधानसभा से आप आए? हम जानते आए नहीं, बहुत पहले जानते हैं उनको। हम 91 से जानते हैं, जब पहली बार एसपी जो है कुणाल एसपी पकड़ के जब मनातू थाना बंद किया, तो उस समय रैली में हम उनको घेराव किया था थाना, मनातू थाना 91 में, 91 में। उस समय से हम जानते हैं विदेश बाबू, और उसके बाद बहुत उस समय से जो जुड़े जो आज जुड़े हुए हैं। अब वो हमको भी नाम से जानते थे, हम उनको जानते थे, वो हमको जानते थे नाम से पर्सनली। अब इस घर में तो बराबर आना जाना मेरा बहुत पहले से अपना घरेलू संबंध है। तो क्या आपको लगता है हाँ, सक्सेस है, थोड़ा बहुत कमी जैसे तो बताई है। इंसान में अभी नया है, विदेश बाबू वाला तो 19 है। धीरे उम्र के हिसाब से समझदारी आता है। उम्र धीरे धीरे बढ़ रहा है तो समझदारी आ रहा है धीरे धीरे। आने वाला समय में जो विधायक हैं हाँ हो गए एकदम बिल्कुल। आप करेंगे पूरा पार्टी? डांके में छोटे बोल रहे हैं आप करेंगे खाली पार्टी? अरे पार्टी की जनता बोल रहे हैं, पूरा पार्टी की जनता जीते हुए प्रत्याशी है। आपके दिमागी भी है? हाँ, सब दिल में बसे हुए हैं पूरे पार्टी के, विधानसभा की जनता के दिल में बसे हुए हैं। पूरे पार्टी की जनता हमारे तो ये हैं, पूरे पार्टी विधानसभा की जनता। वर्तमान से भरतपुर प्रखंड के कांग्रेस प्रखंड के और मैं स्वर्गीय वीर विदेश बाबू जब विधायक में हुआ उस समय से हम लोग सब परिवार के जैसे मानते थे। आप क्यों मानते थे? ना वो भी मानते थे, हम लोग भी मानते थे। हाँ, लेकिन अब बताना चाहते हैं स्वर्गीय वीर विदेश बाबू आज हम लोग की जमीन है, लेकिन याद कैसे नहीं आएगा जो उन्होंने कर दिया है क्षेत्र में, नहीं समझते हैं कि वो ऐसा काम होगा कि नहीं। केवल आप जानते हैं कि अपने घर में बाल बच्चा जो भी है परिवार सब कुछ पूरा जानते हैं, लोग पूरा जानते हैं। हम बताना चाहते हैं एक समय की घटना बताइए जब स्वर्गीय वीर विदेश बाबू के बारे में बताइए कि जब का जब अंतिम समय था, यानी धरती से अंतिम विदा ले रहे थे, मूर्छावस्था में उन्होंने अपने दरबारी को बुलाते हैं, और दरबारी को बुलाने के बाद वो ये बात बोलते हैं कि मेरे भाई बाप धरती रहे, लेकिन एक बात याद रखना कि यदि अगर मेरा प्राण छूट जाएगा तो मेरा जो शरीर बचेगा
शरीर को इस क्षेत्र में पांकी विधानसभा क्षेत्र के माता बहनों के भी तरहसी बनाती पदमा के लोगों के भी जरूर घुमा देता। लेकिन उस स्थिति में बेटा की याद करते हैं, अपने प्यारे भतीजा की याद करते हैं, सगे परिवार की याद करते हैं, अपना छोटा भाई की याद करते हैं, याद करने का काम करते हैं। यहाँ पांकी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की याद करते हैं। इससे लगता है सही माने में वो जनता का मसीहा थे जो आज हम लोग के बीच में, लेकिन उनकी जो आज प्रतिमा प्रतिमा में हम लोग सब लोग जुटे हैं। हम लोग ये आशा रखते हैं उनका भी हम लोग भी आशीर्वाद बना रहे और आने वाला दिन उन्हीं के रास्ते पर जो अभी हमारे बिट्टू बाबू है जरूर हमें चेहरा लगता है, दिखाता है। क्षेत्र का विकास होना कर सकता है बिट्टू बाबू के द्वारा ही जी। में जो झलक था वो सारे विषय में दिखता, लेकिन जनता का सहयोग मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा जरूर मॉडल विधानसभा का उपयोग देगा। लेकिन पब्लिक का समय देना होगा, पब्लिक भरोसा रखना। पूरे पांकी विधानसभा क्षेत्र के तमाम नौजवान सभी यहाँ का अभिभावक सभी को मैं अपने इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर एक बार बिट्टू बाबू का अगर मौका मिला तो जरूर इस पांकी विधानसभा क्षेत्र के एरिया जो मॉडल विधानसभा के रूप में स्थापित करने का काम करेंगे, जो हम लोग का विश्वास है, जिनमें दिखता है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सच्चिदानंद पांडे उर्फ ललकू पांडे, घर सुगियर का। जानना चाहेंगे गार्जियन आपसे कि आप तो खैर स्वर्गीय वीर विदेश सिंह जी को अच्छा तरीका से जानते होंगे। अभी के युवा, अभी के बच्चे लोग कभी बोलते हैं कि नहीं, एक समय था कि वह जो भी उनके पास कोई भी आदमी समस्या लेकर के जाते थे उसका निदान वो तुरंत करते थे। क्या ये सच बात है? ये अपना क्षेत्र ही नहीं, प्रदेश के कहीं के भी लोग आते थे उनके पास अपना समस्या निदान के लिए, तो उनका भी निदान करते थे। प्रदेश का, अपना क्षेत्र के तो बातें छोड़िए, वो तो 24 घंटे दरवाजा खुला है ही। मगर बाहर से लोग भी, मतलब बाहर से भी लोग आते थे, प्रदेश का भी लोग आते थे, दूसरे प्रदेश से भी लोग आते थे अपना अपना पैरवी कराने के लिए। अच्छा, अपना कार्यकाल में जैसे एक मतलब जगह बनाए होंगे ना कि जहाँ पर सभी का समस्या का समाधान करते होंगे, तो वो जगह यही है कि कहीं और दूसरी जगह? पद्मा रहा जगह, यहीं से वो राजनीति शुरू किए। इसके बाद तरहसी में बैठा करते थे, तरहसी में भी निवास स्थान है, तो वहाँ से भी समस्या का समाधान होता था। वो कहीं भी रहते थे, एनी हाउ मोबाइल से भी लोग फोन करता था तो उनका समस्या को सुनते थे और वहीं से कहीं भी रहते तो उसका समस्या का समाधान कर देते थे। तो जैसे हम जानना चाहेंगे कि आज भी उनका 10वां पुण्यतिथि है और 10वां पुण्यतिथि में भी आप यहाँ पर जो है कि उपस्थित हैं। हमको लगता है लगातार, मतलब 10 साल हो गए, मतलब लगातार हर वर्ष आते हैं कि आज हम लोग हर एक वर्ष आया करते हैं उनके पुण्यतिथि पर, और वो जब थे तो हम लोग हर समय उनके पीछे पीछे चला करते थे। जब वो थे मतलब शुरू से ही, मतलब उनसे जुड़े हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं शुरू से ही जुड़े हुए हैं हम लोग। वो हैं तो भी, नहीं है तो भी, हम लोग एकदम जुड़ाव जो बना हुआ है। तो मानते हैं कि अब स्वर्गीय वीर विदेश सिंह का कार्य जो है कि उनका पुत्र देवेंद्र भैया बिट्टू बाबू जो है कि संभाल रहे हैं, उनके विषय में थोड़ा शब्द बताने का कार्य करेंगे क्या? ये भी अपने पिता के नक्शों कदमों पर चला करने का प्रयास करते हैं, हर संभव किसी का भी समस्या हो उसका निदान करते हैं। पलामू केवल वीर विदेश सिंह के नाम से ही लोग जानते थे, और ये गरीबों के मसीहा का उनका और भी कुछ नाम था? गरीबों का तो मसीहा थे ही जी, और विकास पुरुष थे। आज अपने टाइगर को याद, मतलब लोग टाइगर भी उनको कहते हैं कि टाइगर को याद करने जा रहे हैं, टाइगर को याद कर रहे हैं। पिता की तरफ से गरीबों की मसीहा वाली छवि को आप कैसे मतलब मिल करके ले गए? उनका जो छवि था उनके साथ आप जुड़े हुए हैं, तो उनके छवि को मिल करके आप सभी को लेने का फर्ज बनता है। कैसे लेंगे? हम लोग हर समय प्रयास कर रहे हैं कि ये भी अपना कामयाबी पाएं हैं, और लगे हुए हैं, हम लोग भी लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं। क्षेत्र के हर एक समस्या को सुनने के लिए, समझने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। भी आखिर कुछ तो कहीं कमियां होगा, तब तो फिर बार-बार अरे कमियां क्या कहिएगा,
कोई कमी नहीं है। कैसे ऐसे हो जा रहा है? जी कहना कि कुछ तो मतलब 2 बार 3 बार हो गया, फिर भी आप चाह रहे हैं कि हम ले गए, मगर फिर भी कहने का मतलब है कि दिक्कत है। ये बनेंगे, युवा हैं, आने वाला कल का भविष्य है। क्या कहना चाहेंगे अपने पांकी विधानसभा को इस अवसर पर? पांकी विधानसभा को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आने वाला समय में आप बिट्टू सिंह को विधायक के रूप में देखना चाहते हैं तभी हमारा क्षेत्र का विकास होगा, और नहीं तो विगत 10 वर्षों से तो विकास का नाम ही कहीं खत्म हो गया। तो जैसे कि आप सभी को बता दें कि वीर विदेश सिंह जी के कार्यकाल से गार्जियन जुड़े हुए हैं, जो है कि अभी तक उनका कार्यकाल में जो भी देखे, उनका जो भी विकास कार्य था, जो भी लोगों की समस्याओं को देख करके समाधान करते थे, उस समाधान मतलब उनके इस कार्य करने से मतलब ये इतना प्रसन्न है कि उनके पुत्र को भी अभी इस समय जो है कि साथ दे रहे हैं, उनके पुत्र के साथ हैं। और ऐसे भी लोग कहते हैं कि पिता का अगर ये कार्य अच्छा हो तो फिर लोग उनके पुत्र, उनके जितने भी लोग हैं, उनको भी लोग साथ देते हैं। वो इनसे साफ जाहिर होता है कि एक समय था कि वीर विदेश सिंह सच में गरीबों के मसीहा थे। अपने विधानसभा के छोड़ करके भी जो अदर जो है कि विधानसभा से भी लोग आते थे, उनका भी समस्या का समाधान इसी जगह पर बैठ करके करते थे, मोबाइल के माध्यम से करते थे। आप सभी को बता दें कि इस अवसर पर बड़े भैया भी यहाँ पर उपस्थित हैं। 2 शब्द आप भी बताने का कार्य करेंगे। क्या जानते हैं वीर विदेश सिंह के विषय में? सबसे पहले तो आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो कि हमको 2 शब्द बोलने के लिए मौका दे रहे हैं। आप अगर जी हमें समय देंगे तो हम आपको हमेशा मौका देंगे। तो वीर विदेश सिंह वीर थे ही, और विदेश सिंह विधायक बने तब हम लोग नहीं जुड़े हैं। हम लोग उस समय से जुड़े हैं जब विधायक नहीं थे, और गरीबों के लिए या इंसान के लिए, जो धरती पर इंसान है उसके लिए वो जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे। किसी को आहत नहीं पहुंचाते थे, और जो गलत करता था उसके लिए वो जला भी थे। लेकिन जितना वो सही करते थे गरीब के लिए, जितना मदद करते थे, कोई समस्या के समाधान डू एंड डाई तुरंत करते थे। आज भी मान लीजिए 10 साल से नहीं है, और दूसरे विधायक जी हैं, लेकिन उनमें वो कैपेसिटी नहीं है। जो कैपेसिटी बाप का जो मैंने कर्तव्य था उस चीज को पालन कर रहे हैं। उसका निर्वहन तो यही कर रहे हैं। आज जनता के बीच सब दिन रह रहे हैं, जनता के समस्या के समाधान कर रहा है आदमी। अभी नौजवान हैं और संघर्ष कर रहे हैं। आज मान लीजिए सब पार्टियां एक में मिल के इनको हरा दिया। हारे ही थोड़े हैं, हारल तो उसको कहा जाता है जब 50,000 वोट मिला तो हमको 40,000 मिलने लगा, तब ना हारते। 55,000 से 68,000 पर चले गए, तो ये हारे थोड़े हैं, इनको तो हरावल गया है। फिर भी तो लोग कहेंगे कि हारे ही हुए, भले ही आपके दिल में वो जीते हुए। हाँ, मतलब उनके जितने भी चहेते हैं उनके लिए ये जीते हुए कल भी हैं और जीते हुए आज भी। तब तो इतना मातमा लग रहा है, भीड़ लग रहा है, और ये खुश हैं। ठीक है कि विधायक नहीं है, लेकिन विधायक के काम तो कर रहे हैं। आज हमरे या इनका किसी का समस्या आया, उस समस्या का जब ये समाधान कर रहे हैं तो विधायक तो हैं। समस्या का विधायक नहीं भी रहते हुए भी समस्या का समाधान करते हैं। तो आज न कल विधायक बनेंगे। अब आने वाला 2029 में विधायक बनेंगे। पांकी विधानसभा को यही बागडोर संभालेंगे जब विकास होगा। आज इनके किए हुए कार्य को कोई मरम्मत नहीं करवा। बोल रहे हैं कि बनेंगे, केवल आप बोल रहे हैं? नहीं, पूरे पांकी विधानसभा के जनता का आवाज है। हमारा खाली आवाज, हम बोलेंगे बस बन जाएंगे, वही तो हम नहीं। आप कह रहे हैं कि बनेंगे ना, तो भविष्य में बनेंगे ही। 2029 में संघर्ष है ये पूरे पांकी विधानसभा। हाँ। पलामू से राजीव सोनी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।